Hello friends, today we are going to start our third chapter of class 9th geography. Welcome to BKG classes. Hopefully आपको वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा की। तो मैंने एक फोटो ली है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा की, या हम बोल दें अमेजन रिवर के डेल्टा की। ये ब्राज़ील में है और देखिए ब्राज़ील के साथ साथ वो कई दूसरी कंट्रीज को भी अपनी रेंज में ले रहा है। रिवर सिस्टम जो होता है बहुत बड़ा सिस्टम होता है, और हमने देखिए लगभग पूरे देश को उसने कवर कर लिया है, और केवल एक देश को नहीं। वो देखिए इक्वाडोर है, उसके बाद हम बात करें तो पेरू है, उसके बाद हम बात करें तो बोलीविया है, ऊपर कोलंबिया है, फिर हम बात करें तो गुआना है, फिर वेनेजुएला है। ये साउथ अमेरिका पे बहुत बड़े देश ब्राज़ील का एक रिवर सिस्टम है, अमेजन रिवर सिस्टम, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम या रिवर है, और उसका सिस्टम है। चलिए अब हम बात करें ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड किसको बोलते हैं। ये दो वर्ड हमारे इसमें आए, तो हम लोग पहले उसको भी समझते हैं। हमारे चैप्टर कंप्लीट होने के पहले, चैप्टर स्टार्ट होने के पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए पहले हम ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो जो सिंगल रिवर होती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, जो रिवर आ रही है वो द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, एक रिवर सिस्टम के द्वारा जितना एरिया कवर किया जाएगा उस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर क्या होती हैं? वो रिवर जो कि अपना पानी ट्रिब्यूट करती हैं मेन रिवर में। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो रिवर आके किसी बड़ी रिवर में आके मिल जाती हैं, तो वो छोटी रिवर को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर। वो अपने पानी का सहयोग दे रही है बड़ी रिवर में। फिर वाटर डिवाइड की बात करें तो एक एलिवेटेड एरिया होता है या फिर एक अपलैंड होता है, और वो दो ड्रेनेज बेसिन के कारण क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। या वो बोल सकते हैं हम लोग कि वो दो रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है, दो ड्रेनेज सिस्टम को सेपरेट करता है, तो इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। चलिए आगे हम बात करते हैं पैटर्न पे। हम बात करें ड्रेनेज कितने उस पे होती, नदियाँ कैसे बहती हैं। हालांकि हमको क्लास 9th में केवल 4 ही दिए हुए हैं, पर हम लोग यहाँ पे 5 देख रहे हैं। तो देखिए पहला आता है डेंड्रेटिक पैटर्न। तो डेंड्रेटिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए किस टाइप से वो जो रिवर्स हैं वो मिल रही हैं। देखिए एक तरफ से माउंटेन से वो बहते हुए आ रही हैं और आके फिर सभी एक ही रिवर में कोलिड हो जा रही हैं, मिल जा रही हैं। इसको हम बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। ये एक पेड़ जैसा लगता है, ठीक है। फिर हम बात करें रेडियल पैटर्न। तो रेडियल पैटर्न में एक पहाड़ी होती है, पहाड़ी पे से पानी जो होता है वो अलग अलग तरीके से बहता है, अलग अलग स्ट्रीम्स बना के। फिर हम बात करें ट्रेल्स की, तो ट्रेल्स में क्या होता है, मेन रिवर जो होती है उसमें आके छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो मिल जाती हैं। फिर रेक्टेंगुलर बात करें तो देखिए ये बहुत कम होता है वैसे रेक्टेंगुलर। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में रिवर चलती है, ठीक है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, पर ऐसा होता है कई जगह पर कि वहाँ पर रेक्टेंगुलर सिस्टम भी एग्जिस्ट करे। और इर्रेगुलर मतलब चाहे जहाँ से नदियाँ आ रही हैं और कहीं पर भी मिल रही हैं, कोई पैटर्न नहीं है, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग बात करें तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हिमालय रिवर सिस्टम में चेंज होता है, एक उसमें पोर्शन में बैठता है, और एक पेनिनसुलर रिवर में बैठता है। ऊपर की जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स हैं उसको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर रेंज, और उसके अलावा जो नीचे हैं पेनिनसुलर, साउथ इंडिया में आ जाती हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं पेनिनसुलर रिवर रेंज। इसमें हम बात करें तो ओल्डर देन हिमालय एंटेसिडेंट भी होंगी और नॉन एंटेसिडेंट यंगर देन हिमालय। वो रिवर्स जो हिमालय के एग्जिस्ट होने के पहले से चल रही हैं, वो रिवर जो एग्जिस्ट होने के बाद से चल रही हैं। पेनिनसुलर में बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग, ऐसे आ जाएगा। एक वो रिवर जो कि वेस्ट से फ्लो होकर ईस्ट तक जा रही है, एक वो जो ईस्ट से फ्लो होकर वेस्ट तक जा रही है। बात करेंगे अभी हम लोग।
चलिए हम मेजर रिवर में सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो ये हम लोग ज़्यादा नाम यहाँ पे याद नहीं करेंगे, हमको जितना याद हो जाता है हम उतना ही याद करेंगे, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से हम बनाएंगे, बाकी फिर हम लोग जब NTSC का वीडियो बनेगा तब उसमें आपको पूरे नाम वगैरह के साथ में मैं बता दूंगा। अभी हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा अंदर डीप में नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक माउंटेन है जिसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में मानसरोवर लेक या कैलाश माउंटेन। उस कैलाश माउंटेन से एक रिवर निकल रही है, पहली रिवर निकल रही है सतलज। देखिए ये सतलज है और ये यहाँ पे शिपिला से अंदर हो रही है। दूसरी हम बात करें तो यहाँ से निकल रही है इंडस रिवर। मतलब इंडस रिवर कहाँ से निकल रही है? तिब्बत पोर्शन ऑफ द चाइना से। वो यहाँ से निकल के और जांस्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से होती हुई नंगा पर्वत से क्रॉस होती हुई नंगा पर्वत के पास से मुड़ जाएगी। नंगा पर्वत वगैरह हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हमारे सेकंड चैप्टर में। वहां से मुड़ेगी और वहां से सीधे जाएगी पाकिस्तान में एंटर हो जाएगी। अब ये बड़ी रिवर बन जाएगी और उसके बाद यहाँ पे ग्वादर पोर्ट के पास में वहां पे जाके पाकिस्तान में मिल जाएगी अरेबियन सी। आगे हम लोग बात करें इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है, तो बड़ी ट्रिब्यूटरीज रिवर में हम पहले बात करें तो झेलम रिवर है। झेलम रिवर जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर से निकलती है और झेलम रिवर जो निकल के और मिल जाती है इंडस रिवर में। फिर बात करें चेनाब रिवर, वो है, रावी है, व्यास है और सतलज है। रावी, व्यास और सतलज, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये रिवर्स जो हैं ये अलग अलग एरिए पे ये मिलती हैं। जैसे हम लोग बात करें चेमयुंगमुन ग्लेशियर, जो हम लोगों ने बात करी है वो चेमयुंगमुन ग्लेशियर की है। नाम हमको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं नाम लेना भी नहीं चाह रहा था। ये चाइनीज लैंग्वेज का वर्ड है चेमयुंगमुन ग्लेशियर, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं मानसरोवर या कैलाश मानसरोवर। वहां से ये निकल रही हैं रिवर्स। फिर हम लोग बात करें तो ये रिवर्स जो हैं ये शिपी किला रेंज से, सतलज रिवर जो है वो शिपी किला रेंज से इंडिया में एंटर होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सतलज रिवर किस पास से अंडर इंडिया में एंटर करती है, तो शिपी किला पास से वो इंडिया में एंटर करती है। फिर हम बात करें रावी रिवर। रावी रिवर जो है वो कौन से पास से निकलती है, तो वो रोहतांग पास से निकलती है। ये हम लोग ला बोले या पास बोले, ये दो जमीन के बीच का एक एरिया होता है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फोटोज वगैरह मैंने पोस्ट करी हुई है इसमें तो हमको दिख जाएगी। फिर हम बात करें चेनाब और झेलम के बारे में, तो हम लोग झेलम के बारे में बात करें तो वो शेषनाग लेक से निकलती है। शेषनाग लेक हम लोग जब जम्मू कश्मीर में है ये, और जब जम्मू कश्मीर में हम लोग एक बड़ी लेक के तौर पे उसको देख लेते हैं। हालांकि बनाई हुई वो झेलम रिवर से बनी हुई है वो लेक। झेलम रिवर उसकी एक हम बोल सकते हैं ऑक्सबो लेक की तरह वो काम करती है। ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक क्या होती है हम लोग आगे पढ़ लेंगे। ऑक्सबो लेक है वो झेलम रिवर जहाँ से निकलती है। फिर हम बात करें सतलज रिवर की, रावी रिवर की, ये सभी रिवर जो है वो जाकर और एंटर हो जाती हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये लोग कहाँ मिलती हैं ये भी पूछा गया है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है। तो पाकिस्तान में मिठान कोट पे ये रिवर्स कोलिड हो जाती है, मिल जाती है, इनका कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, संगम हो जाता है। मिठान कोट, हमारे यहाँ पे पठानकोट है, वहाँ पे मिठान कोट है, तो मिठान कोट में ये सब मिल जाती हैं। फिर हम बात करें जो चेनाब रिवर है वो चंद्रा और भागा, जो हम लोग चेनाब रिवर की बात कर रहे हैं, ये चेनाब रिवर यहाँ से आ रही है, ये चेनाब रिवर। तो ये चेनाब रिवर जो यहाँ से आ रही है ये चंद्रा और भागा दो रिवर हैं, वो जब आपस में मिल जाती हैं तब हम उसको बोल देते हैं चेनाब रिवर। तो ये दो रिवर मिलके और चेनाब रिवर बना लेती हैं। चलिए इसी में हम लोग एक हमने ओवरव्यू देख लिया इंडस रिवर सिस्टम का। अब हम आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। गंगा रिवर सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, इंडिया का बहुत बड़ी नदी है, वो सबसे बड़ी नदी है, इंटरनेशनल रिवर है।
इंटरनेशनल रिवर क्या होती है? वो रिवर जो एक से ज्यादा देशों में बहे। तो देखिए इंडस रिवर भी जो है वो चाइना, तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान 3 देशों में इंटरनेशनल रिवर है। फिर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, तो तिब्बत और उसके अलावा इंडिया और उसके बाद बांग्लादेश इंटरनेशनल रिवर है। गंगा रिवर की भी बात करें तो गंगा रिवर भी इंडिया और बांग्लादेश 2 जगह मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल रिवर। ठीक है, इंटरनेशनल रिवर जो कि 2 से ज्यादा देश में बहती है। ये आ रही है यहाँ से गंगा रिवर। गंगा रिवर की पूरी कहानी के लिए मैंने एक और फोटो ऐड करके रखी है, वो हम देखेंगे। हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये यमुनोत्री ग्लेशियर है और यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, उत्तराखंड में है दोनों। ये ग्लेशियर जो है गौमुख से, मैंने गौमुख की फोटो भी डाली हुई है, वो भी हम लोग दिखाएंगे। हम लोग आगे करते हैं। ये तो जॉर्ज है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री निकलती है, गंगा रिवर निकलती है। हालांकि शुरुआत में इसका नाम भागीरथी है, भागीरथी वहां पे रिवर कहलाती है। उसके बाद वो आगे चल के वो देवप्रयाग में आगे मिलती है और वहां पे गंगा रिवर कहती है, जब वो अलकनंदा रिवर से मिलती है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग केवल ट्रिब्यूटरी रिवर्स की बात कर रहे हैं गंगा की इस मैप पे। तो यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है। गंगा रिवर की यमुना रिवर जो है उसमें बानस रिवर, चंबल रिवर इंदौर के पास से निकलती है, मानपुर से। काली सिंध, पार्वती रिवर, बेतवा रिवर, सिंध, फिर केन रिवर और बहुत सारी छोटी छोटी रिवर मिलते हुए और यमुना रिवर से मिलती है। और यमुना रिवर और गंगा रिवर प्रयागराज, जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद, पुराना नाम इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज। प्रयाग मतलब क्या होता है? प्रयाग मतलब होता है जहां 2 नदियों का संगम हो, उसको प्रयाग बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस वहां पर होता है। तो ये गंगा रिवर जो है वो उसमें मिल जाती है यमुना रिवर। आगे हम बात करें, इस तरफ से बहुत सारी रिवर्स हैं। जैसे हम यहाँ बात करें गोमती, फिर हम बात करें कोसी, घाघरा, गंडक, राप्ती, ये सब रिवर भी इसमें मिल जाती हैं। और ये रिवर मिलके और सोन रिवर, पुरानी एक मान्यता है कि सोन रिवर में सोना मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सोन रिवर जो है, सोन रिवर भी यहाँ से आके और गंगा रिवर में मिल जाती है। गंगा रिवर जो है वो अगर हम बात करें कलकत्ता के पास में फरक्का बैराज है। बैराज क्या होता है? बैराज पे अगर हम बात करें तो एक डैम टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें केवल पानी रोकने के लिए बनाया जाता है बैराज। उसमें से नहरें निकल सकती हैं और वो एक बोल सकते हैं कि वो बहुउद्देशीय नहीं होता है, मल्टी स्कीम नहीं होती है, वो एक सिंगल स्कीम होती है। उसका या तो कहीं दूसरी जगह पानी पहुंचाने का उसका मोटिव होता है या फिर पानी रोकने का मोटिव होता है, उसको हम बोलते हैं बैराज। डैम जो होता है, डैम में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो बैराज जो है, फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज के पास से वो कलकत्ता की तरफ मुड़ जाती है और कलकत्ता की तरफ जब मुड़ती है तब उसको हम बोलते हैं हुगली रिवर। और जो सामने निकल जाती है, 2 ब्रांचेस बन जाती है फरक्का बैराज के पास में। पहला आ जाती है जो कलकत्ता तरफ इंडिया में ही मुड़ जाती है, कलकत्ता के पास से निकलती है, वो हुगली है। और जो बांग्लादेश तरफ निकल जाती है, तो जब वो इंडिया में ही है, इंडिया की बांग्लादेश की बॉर्डर तक वो कहलाती है भागीरथी रिवर। स्टार्टिंग भी भागीरथी से हुआ था, एंड भी भागीरथी पे हुएगा, बीच में केवल गंगा कहलाएगी। फिर जो गंगा रिवर है वो आगे जाके पद्मा रिवर कहला जाती है। पद्मा रिवर बाद में वहां से मिजोरम से एक रिवर आती है, उसको बोलते हैं मेघना रिवर। मेघना रिवर से जब वो मिलती है तब वो पद्मा रिवर जो हो जाती है। मतलब पद्मा कब कहलाएगी? सबसे पहले जब वो एंटर होगी तब कहलाएगी जमुना रिवर। जैसे ही वो भागीरथी रिवर बांग्लादेश में एंटर हुई है वो कहलाएगी जमुना रिवर कहलाएगी। जमुना रिवर कहलाने के बाद में जैसे ही उसमें ब्रह्मपुत्र मिलेगी वो कहला जाएगी पद्मा रिवर। पद्मा रिवर जैसे ही उससे मेघना रिवर मिलेगी वो कहला जाएगी मेघना रिवर। और मेघना रिवर जो है वो क्रिएट कर लेती है डेल्टा और वो
बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग भी उसकी हुई है कहाँ से, स्टार्टिंग भी हुई है भागीरथी के नाम से, एंड भी होगी भागीरथी के नाम से, और उसके बाद जमुना, फिर पद्मा और फिर मेघना। उसी के बाद हम बात करें, ओवरव्यू एक लें तो यहीं पर सांगपो रिवर आती है। सांगपो रिवर नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है। सांगपो रिवर निकलती है वही मानसरोवर लेक के पास से, और ये सांगपो रिवर एंटर होती है दिहांग में, दिबांग में एंटर होती है, और दिबांग में जब एंटर होती है तो उसको बोलते हैं दिहांग रिवर। दिहांग रिवर जब वो अरुणाचल प्रदेश में आ रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिहांग रिवर। दिहांग रिवर आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब उसमें लोहित रिवर मिल जाती है असम में, असम में प्लेन इलाका है, तो असम प्लेन इलाके में जब लोहित रिवर उसमें मिल जाती है, लोहित रिवर उसको बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है, उसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके आती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आती है सॉइल इरोड करके, और जब वो उसमें मिल जाती है तब हम उसको बोल देते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर असम से बहती हुई जब गंगा रिवर से मिल जाती है तब वो कहला जाती है पद्मा रिवर, ठीक है, और वापस वो मेघना रिवर बनके अंदर हो जाती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जॉर्ज। ये कंफ्यूजन होता है कि जॉर्ज किसको बोलते हैं और वैली किसको बोलते हैं। तो देखिए जॉर्ज जो होता है एक ही पहाड़ी होती है, वो पहाड़ी बीच में से टूट चुकी है और बीच में से रिवर निकल रही है। पहाड़ी पहले पुराने जमाने में एक ही थी, पर किसी इंटरनल एक्टिविटी के कारण या फिर पानी के प्रेशर के कारण वहां पे वेदरिंग ऑफ रॉक हुई और वो एक पहाड़ी दो पहाड़ी में टूट गई है। अब देखिए यहाँ पे हमको स्लोप जो दिख रहा है बहुत स्टीप स्लोप है, बहुत गहरा स्लोप है, एकदम से स्लोप आ रहा है, इसको हम बोलते हैं जॉर्ज, ठीक है। नाउ आगे हम लोग बात करते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये ऑक्सबो लेक है। देखिए ऑक्सबो लेक किसको बोलते हैं, जब कोई एक रिवर आ रही है, एक रिवर आ रही है बहते हुए, और पुराने जमाने में वो कभी यहां से इस टाइप से बहती हुई आ रही होगी, ये ऐसा, और बाद में उसने बाईपास कर लिया इधर से, तो ये जो बच गया है रिवर का पोर्शन, इसको हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं और हम लोग समझते हैं पूरा ही उसको थ्योरी हम समझ लेते हैं। जब रिवर बहते हुए आती है तो जो एरिया कट जाता है उससे, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। जो वो कचरा इकट्ठा कर लेती है उस कचरे को हम लोग बोल देते हैं, देखिए यहाँ पे कचरा इकट्ठा किया हुआ है, सॉइल इरोड यहाँ पे हुई है और सॉइल को यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया गया है, इसको हम बोल देते हैं मेंडर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो टेरेस है इसको लीफ एरिया भी बोलते हैं, इसी को लीफ एरिया भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेचुरल लीवीज लिखा हुआ है, ये लीफ एरिया भी कहलाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नाउ इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम हम लोग बात करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम जो है, इंडस ट्रीटी के लिए भी हम लोग अगर बात करें तो देखिए चाइना से बहते हुआ आ रहा है इंडस रिवर, नंगा पर्वत से वापस से बिल्कुल यू शेप टर्न लिया उसने और वो आके और मिल गई है, और उसी से पूरी झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, फिर बेस रिवर, सतलज रिवर, वो सब जाके और मिल रही है मिठानकोट में, और उसके बाद वो पाकिस्तान के हम ग्वादर वाले इलाके में बोले तो वहाँ पे वो बलूचिस्तान में जाके और वो एंटर होके और समुद्र में मिल जाती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंडस रिवर ट्रीटी के लिए। इंडस रिवर ट्रीटी क्या है, देखिए ये 19 सितंबर 1960 को भारत के जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान, उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी मतलब समझौता, कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इंडस रिवर सिस्टम जो है कंप्राइज ऑफ 3 वेस्टर्न रिवर्स। उसमें वेस्टर्न रिवर में कौन कौन सी आ रही हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, जो ऊपर वाली थी। देखो वापस से हम लोग देखते हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, इंडस, झेलम और चेनाब, ये वेस्टर्न तरफ वाली आ रही हैं। और 3 ईस्टर्न रिवर कौन सी, सतलज, ब्यास और रावी, सतलज, ब्यास और रावी, ये आ रहा है सतलज, ये ब्यास और ये रावी, ये तीनों रिवर। इन 6 रिवर से मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी बनती है। इसके तहत
80-20 का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कुछ रिवर्स का, जो वेस्टर्न रिवर का रहेगा उसका कुछ पानी हम लोग रखेंगे, कुछ पाकिस्तान के पास जाएगा, वैसे ईस्टर्न रिवर के साथ में भी रिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। इसको इंडस रिवर ट्रीटी बोलते हैं। नाउ इट इज कॉल्ड द गोमुख। हमने गंगा रिवर की बात करी तो गंगा रिवर जो निकलती है इस पोर्शन को बोला जाता है गोमुख। देखिए बहुत छोटे उसमें निकल रही है रिवर, इतना ज़्यादा फ्लो नहीं होता है यहाँ पे, बाद में ट्रिब्यूटरीज रिवर जब मिलती हैं उसके बाद इसका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको गोमुख बोलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं रिवर्स गंगा रिवर के लिए। तो देखिए बद्रीनाथ से एक रिवर निकल रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ से एक रिवर निकल रही है, उस रिवर से धौली गंगा मिल रही है विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में जब वो रिवर मिल रही है तब हम उसको बोल रहे हैं क्या, अलकनंदा। हालांकि पहला भी नाम उसका अलकनंदा ही है। फिर वो नंद प्रयाग में आकर नंदकनी रिवर से भी मिलती है नंद प्रयाग में। उसके बाद कर्ण प्रयाग में आके वो पिंडर गंगा से मिल जाती है। फिर केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आती है और मंदाकिनी रिवर आके रुद्र प्रयाग में अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। अलकनंदा रिवर जब आगे आती है और वो देव प्रयाग में आकर भागीरथी रिवर से मिलती है तो हम उसको बोलते हैं गंगा रिवर। मतलब पहले रिवर कौन सी आ रही है, पहले आ रही है भागीरथी रिवर। और भागीरथी रिवर जब आ रही है तो भागीरथी रिवर आने के बाद में जब वो अलकनंदा रिवर से मिल रही है तब वो बना रही है कौन सी रिवर, गंगा रिवर। और ये यमुनोत्री है जो कि आगे जाके इलाहाबाद में या हम बोल दें प्रयागराज में मिलेगी गंगा रिवर से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये मैंने एक फोटो ली हुई है, देव प्रयाग की फोटो है जिसमें भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर देखिए आपको पानी थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर में दिख रहा होगा और भागीरथी रिवर का पानी बिल्कुल ग्रीन रिवर में दिख रहा होगा। तो आराम से यहाँ इस प्लेस तक जा सकते हैं देव प्रयाग में, बहुत अच्छी जगह है। और ये आपस में जब मिल जाती हैं तो गंगा रिवर फॉर्म कर लेती है। चलिए आगे हम देखते हैं गंगा रिवर की हम लोग बात करें। अलकनंदा रिवर जो है, अलकनंदा में जब भागीरथी रिवर मिलती है तो वो गंगा रिवर फॉर्म करती है और वो ऋषिकेश से होती हुई पहली बार हरिद्वार में वो प्लेन एरिया, हरिद्वार में जब वो प्लेन एरिया में आती है उसके बाद वो यहाँ देवप्रयाग से गंगा कहला गई और वो कंटिन्यू आएगी कहाँ तक, वो आएगी फरक्का बैराज तक, या जिसको हम लोग बोल देंगे वेस्ट बंगाल, यहाँ तक उसका क्या नाम रहेगा, गंगा। फिर हम आगे बात करते हैं, पहले हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर जो है वो आके मिलती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी रिवर जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से बहते हुए दिल्ली से आते हुए यमुना रिवर आती है, वो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर बनती है। यमुना रिवर जो है उसमें चंबल रिवर जो है वो इंदौर के पास में जाना पाव हिल से निकलते हुए वो राजस्थान जाती है कोटा के पास से, और कोटा के पास से वो ग्वालियर भिंड मुरैना के पास से एंटर होती है अंदर और आगरा के आगे, मथुरा आगरा के आगे आके यमुना रिवर में मिल जाती है। ये रिवर जो है वो थोड़ी सी ऐसी बहती है कि वो जो सेंट्रल हाईलैंड है या हम लोग बोलते हैं विंध्याचल रेंज का जो भिंड मुरैना में जो एक्सटेंशन है वहाँ पे बीहड़ क्रिएट कर रही है, मतलब वहाँ पे गड्ढे वगैरह वो क्रिएट करती है। फिर इसमें सिंध रिवर आके मिलती है, बेतवा आती है, धसन रिवर आती है, केन रिवर आती है, और उसके बाद ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना आके इलाहाबाद या जिसको हम लोग नाम बोले तो प्रयागराज में आके मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रयाग। प्रयाग मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने देखा कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। प्रयाग मतलब होता है जहां दो नदियां मिले, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। दो नदियों का जब रिवर का मिलन होता है, दो रिवर आपस में मिलती है, तब उसको हम बोलते हैं प्रयाग। तो दो होली रिवर यमुना और गंगा दो मिल रही है, इसलिए हम लोग उसको प्रयागराज बोल रहे हैं। प्रयागराज से थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो वहां पे टोन्स रिवर जो है वो गंगा रिवर में मिल जाती है। फिर वाराणसी आता है जिसको काशी या बनारस भी बोलते हैं। वाराणसी के बाद में पटना से होती हुई, पटना से पहले इसमें घाघरा रिवर मिल जाती है, गोमती रिवर पहले ही मिल जाती है,
गोमती रिवर वाराणसी के पास मिलती है, और जो घाघरा रिवर है वो पटना के पास मिलती है। याद करने की जरूरत नहीं है। कोसी रिवर कोसी बिहार में मिलती है, भागलपुर के पास में, और वो नेपाल से बहती हुई आती है और नेपाल से आते हुए वो इसमें मिलती है। फिर फरक्का बैराज है। बैराज क्या होता है? बैराज मतलब जहां पे केवल और केवल नदी को पानी रोकने के लिए बनाया जाता है, और या फिर हम बोल सकते हैं उसको कैनाल के थ्रू दूसरी जगह भेजने के लिए बनाया जाता है। उसका कहीं से कहीं तक जो मोटिव होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना नहीं होता है। पर डैम की अगर बात करें तो डैम का मोटिव जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप करना होता है, पानी रोकना भी होता है, और उसका कई मल्टी पर्पस बनती है वो डैम। फरक्का बैराज जो है, फरक्का बैराज के बाद में, मतलब कलकत्ता हम लोग पहुंच ही गए हैं, कलकत्ता के बाहर के इलाके में वो 2 स्ट्रीम्स में चेंज हो जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी। पहला एक भाग जो रहेगा वो चला जाएगा बांग्लादेश, जिसको हम लोग बोल देंगे वहां पर जैसी फरक्का डैम पे आगे अलग होगी ये, तो एक कहला जाएगी भागीरथी। वापस स्टार्टिंग भी भागीरथी से हुई थी, एंड में भी वो भागीरथी ही कहलाएगी, तो भागीरथी कहला जाएगी। और इस तरफ अगर आ जाएगी तो वो हुगली रिवर कहला जाएगी। हुगली रिवर जो है वो कलकत्ता में आती है। इसको पुराने समय पे सोरो ऑफ बंगाल भी बोलते थे। कोसी को सोरो ऑफ बिहार बोलते थे और हुगली को सोरो ऑफ बंगाल भी बोलते थे। अब तो कंडीशन अच्छी हो चुकी है लगभग। फिर हम बात करें फरक्का बैराज के बाद वो जब अंदर एंटर होती है तो वो भागीरथी कहलाती है। जैसे ही वो अंदर एंटर हो जाती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में जैसे ही एंटर होगी गंगा रिवर, उसका नाम हो जाएगा यमुना नहीं, जमुना, जमुना रिवर उसका नाम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये जैसे ही एंटर हो गई है यहाँ पे जमुना रिवर, इसका नाम आ गया है। अब हम आ जाते हैं कहानी पे, यारलंग सांगपो पे, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर पे आ जाते हैं। फिर हम लोग पूरी बात करेंगे बांग्लादेश की। यही मानसरोवर लेक के पास से यारलंग सांगपो ग्लेशियर जो है, वहां से तिब्बत ग्लेशियर से, वहां से सांगपो रिवर निकलती है। वो सांगपो रिवर जो दिबांग एरिया है, दिहांग दर्रा जो है, उससे दिबांग रिवर वहां से एंटर हो जाती है। वो दिबांग से एंटर हो जाती है, दिहांग रिवर हो जाती है। उसके बाद उसमें लोहित रिवर मिल जाती है। रोहित रिवर, ये याद रखिएगा, लोहित रिवर इसको सबसे ज्यादा गंदा करती है। सबसे ज्यादा इरोशन जो इसमें आता है, मिट्टी जो आ जाती है, वो लोहित रिवर के कारण आती है। लोहित रिवर से मिलने के बाद में जब वो असम के एरिया में आती है, मतलब अगर जब वो अरुणाचल प्रदेश में रहेगी तो हम क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग रिवर बोलेंगे। और दिहांग रिवर के बाद जैसे ही वो असम में आएगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र से उससे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर आ जाती है, जैसे मानस रिवर, ये याद रख लीजिएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मानस रिवर मिलती है, मानस नेशनल पार्क भी है वहां पे असम में, वो यहाँ पे मानस रिवर मिलती है ब्रह्मपुत्र में। उसके अलावा दूसरी रिवर मिलती है तिस्ता रिवर, जो कि सिक्किम से आती है। सिक्किम से आती है तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर जो आ जाती है वो मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में। ये रिवर जब आ जाती है इसमें, अब ये कहला जाती है जमुना रिवर, जो गंगा आई थी और ब्रह्मपुत्र आई थी, अब ये कहला जाती है जमुना। जमुना के बाद में जैसे ही मिल जाती है तो इनका नाम हो जाता है पद्मा रिवर। जैसे ही रिवर मिलेगी, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर, उसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा रिवर। पहले क्या था? भागीरथी, भागीरथी के बाद जमुना, जमुना के बाद में पद्मा, पद्मा के बाद में उसमें मेघना रिवर मिलती है, जो कि मिजोरम हिल से निकलती है और मिजोरम हिल से बहती हुई पद्मा रिवर में मिल जाती है, गंगा रिवर में मिल जाती है। गंगा रिवर में जब वो मेघना रिवर मिलती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना रिवर जो है वो डेल्टा क्रिएट करके और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। चलिए वापस से हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। इस तरफ हम बात करें तो वो आ जाती है पहले अलकनंदा, भागीरथी, दोनों देवप्रयाग में मिली, और गंगा रिवर कहलाई। गंगा रिवर आ गई यहाँ पे फरक्का बैराज के पास में, वो कहला गई भागीरथी। और हुगली, दो, हुगली इंडिया में रह गई, भागीरथी एंटर हो गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एंटर हुई तो उसको क्या बोल दिया? जमुना। गंगा, भागीरथी, जमुना, जमुना के बाद में पद्मा, पद्मा के बाद में मेघना, और मेघना जाके और बे ऑफ बंगाल में मिल गई है। देखिए ये कहलाता है डेल्टा, वो वहां पे सुंदरबन डेल्टा क्रिएट करती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये डेल्टा की फोटो है,
डेल्टा जब रिवर आती है, जो कोई माउंटेन रिवर होती है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर या फिर गंगा रिवर, चूंकि ये बहुत ज़्यादा अपने साथ सिल्ट बहा के लाती है, बहुत ज़्यादा अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, तो सॉइल इरोशन ज़्यादा करती है, सिल्ट ज़्यादा लाती है, तो ये अपने जब नदी समुद्र में मिलती है उससे पहले इनकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, और वो बहुत धीमी स्पीड के कारण ये सॉइल डिपॉजिट यहाँ पे करती जाती है, सॉइल को जमा करती जाती है, तो अपनी स्ट्रीम्स जो हो जाती है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी में बढ़ जाती है, बोलते हैं डेल्टा। जबकि अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो पेनिनसुलर, जैसे हम लोग नर्मदा रिवर की बात करें, तो ये इतनी ज़्यादा मिट्टी बहा के नहीं लाती है, और उसके कारण इनका जो पार्ट होता है या जो एरिया हो जाता है वो समुद्र में मिलने के पहले बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाता है, और वाइडन होकर उसको हम क्या बोल देते हैं, एस्चुरी। ठीक है, डेल्टा और एस्चुरी। डेल्टा की एक और फोटो दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए इस टाइप से डेल्टा, ये यहाँ से रिवर बहती आ रही है, और देखिए किस टाइप से वो उसने कितना टूट के और वो रिवर ओशन में मिली है। चलिए अब हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की। सतपुड़ा रेंज जो है, सतपुड़ा रेंज आगे जाके टूट के और महादेव रेंज बनती है, महादेव रेंज से ताप्ती रिवर निकलती है, और वही रेंज आगे जाके मैकल रेंज बनती है जहां से रिवर निकलती है। नर्मदा रिवर जो है और ताप्ती रिवर जो है वो दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग की तरफ फ्लो होती हुई ईस्टर्न तरफ फ्लो होंगी, और वो इधर यहां मिलने से पहले आलिया बेट नाम से एक रिवर आइलैंड क्रिएट करती है। बेट, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट नाम से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नर्मदा रिवर से निकलती है और अमरकंटक से वो निकलते हुए बरगी डैम उस पर बनता है, उसके बाद वो जबलपुर में कपिल धारा या हम बोलते हैं धुआंधार वाटरफॉल वो क्रिएट करती है। उस रिवर उसके साथ में मिलती हुई, फिर हम बात करें दूधी रिवर भी मिलती है, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है, ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट है उसमें, और उसके बाद वो बड़वानी और खरगोन, मंडलेश्वर, महेश्वर इधर से होती हुई और आगे जाके और वो गुजरात में जाके और मिल जाती है गल्फ ऑफ खंबात में, और एस्चुरी क्रिएट करती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सभी रिवर के बारे में बात कर लें तो देखिए हम लोगों ने नर्मदा रिवर की बात करी, ताप्ती रिवर की बात करी, अब हम बात करते हैं गोदावरी रिवर की। गोदावरी रिवर नासिक के पास से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहां से वो एक कुंड में गोदावरी रिवर निकलती है, नासिक के पास में बे ऑफ बंगाल निकलती है। महाबलेश्वर एक महाराष्ट्र का एक है, महाबलेश्वर वहां से निकलती रिवर। कृष्णा रिवर भी आगे आके उस पे नागार्जुन सागर बांध है और वो उसके बाद बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। बात करें ब्रह्मगिरी, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी माउंटेन से कावेरी रिवर निकलती है और वो कर्नाटक से निकलती हुई और कृष्ण राजा सागर रिजर्वेयर बनाती है। वहां पे रिजर्वेयर किसको बोलते हैं, जब किसी रिवर पे डैम बनाया जाता है तो डैम के पीछे का जो पोर्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको बैक वाटर बोल सकते हैं या फिर रिजर्वेयर बोल सकते हैं। तो वो रिजर्वेयर बनाती है और मिल जाती है। चलिए आगे हम बात करें, यहाँ महानदी है, ये महानदी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या अंतर है। हिमालयन रिवर जो होती है वो पैरेनल होती हैं और ये नॉन पैरेनल होती हैं। ये ग्लेशियर से बनती हैं, ये या तो किसी झील वगैरह से बनती है या फिर जो जमीन के नीचे का पानी है वो बाहर निकल के आ रहा है या किसी कुंड वगैरह से, उससे ये बनती है। आगे हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा इरोशन होता है, इसमें कम इरोशन होता है। ये डेंडेट्रिक पैटर्न फॉर्म करती है, हम लोगों ने डेंडेट्रिक पैटर्न देख चुके हैं, वो पैटर्न फॉर्म करती है। ये डेंडेट्रिक भी कर सकती है, ट्रेलिस भी कर सकती है और रेक्टेंगुलर पैटर्न भी ये लोग कर सकती है। हमने बात करा था रेक्टेंगुलर पैटर्न बहुत कम करती है, तो ये नॉर्मली पेनिनसुलर रिवर ही करती है। वो तो ऑब्वियसली बातें नहीं कर पाएंगे क्योंकि माउंटेन के पास से गुजर रही है। ये बहुत यंगर रेंज की माउंटेन, ये बहुत यंगर ओरिजिन की है, कुछ हजारों साल पहले, कुछ लाखों साल पहले ही ये रिवर फॉर्म हुई है और ये तो जो है बहुत पुरानी है, बहुत लाखों साल पुरानी रिवर्स पेनिनसुलर रिवर हैं।
चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। ये लेक्स पे हम बात करें तो लेक्स हमारे यहाँ हम लोग बात करें तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो याद हो जाए वो अच्छी बात है। हीराकुंड लेक है, चिल्का लेक, चिल्का लेक के लिए अभी हम लोग बात करेंगे। लेगुन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, ये भी सोन रिवर पे बनी हुई एक बहुत अच्छी बैक वाटर लेक है। फिर हम बात करें गोविंद सागर लेक सतलज रिवर पे बना है। पेंगोंग सो मतलब होता है लेक, जो तिब्बती लैंग्वेज है उसमें वहां पे उसको सो बोलते हैं। मोरीरी लेक है। गांधी सागर चंबल पे बना हुआ है। फिर हम बात करें निजाम सागर भी बना हुआ पेन गंगा पे, गोदावरी पे। फिर हम बात करें नागार्जुन सागर है कृष्णा पे। फिर अगर हम इधर आ जाते हैं यहाँ पे और हम लोग देखते हैं लेक्स के बारे में, तो देखिए अब इंपॉर्टेंट लेक की हम बात करें तो देखो सलाइन वाटर लेक जो है, सलाइन वाली रेड से इंडिकेट करी हुई है। सांभर लेक जो है, सांभर लेक इंडिया की सबसे ज्यादा सैलिनिटी वाली, देखिए सांभर मोस्ट सलाइन लेक ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा खारी लेक सांभर लेक है। वुलर जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, वुलर और लोकटक, ठीक है, लोकटक और वुलर ये लार्जेस्ट लेक है। फिर हम बात करें, अगर हम बात करें धावेर की, तो धावेर की बात करें तो ये धावेर जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है। चलिए कुछ याद हो जाए, कम से कम 4 ही याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चिल्का लेक, चिल्का लेक एक लेगुन है। लेगुन किसको बोलते हैं? जब समुद्र का पानी, ओशन का पानी जो होता है वो अंदर घुस आता है, समुद्र का पानी जमीन के अंदर घुस आता है और वहां पे लेक क्रिएट कर देता है, हम उसको बोलते हैं लेगुन। ये खारे पानी की लेक होती है। चिल्का लेक जो है वो एक खारे पानी की लेक है, उड़ीसा में है। ये मैंने वहां के उनका जो उड़ीसा टूरिज्म का है वहां पे जो पोस्टर लगा हुआ उसी से लिया है मैंने। ये एक और पोस्टर है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो पानी है वो अंदर घुस गया है और उसने चिल्का या लेगुन क्रिएट कर लिया है। अब अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट सीज हैं वर्ल्ड के। जब लेक बहुत बड़ी होती है तब हम उसको सी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है लेक, इतनी बड़ी कि हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी भी होती है क्या, तो हम उसको बोल देते हैं सी। चलिए अब इकोनॉमी पे बात करें तो देखिए इकोनॉमी पुराने ज़माने से ही अगर हम देखें तो दुनिया की जितनी भी बड़ी सिटीज़ बसी हुई है, जितनी भी बड़ी सिटीज़ बसी हुई है वो सब कहाँ पे बसी हुई हैं, उनका सेटलमेंट कहाँ है? किसी वाटर बॉडी के पास में और मेनली किसी फ्रेश वाटर बॉडी के पास में और मेनली किसी रिवर के पास में। ये हमको इरिगेशन के काम आती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में आती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जल ही जीवन है, पानी पीने के काम में आती है। चलिए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान की अगर हम बात करें तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है वो 157 टाउन्स में लगभग 31 रिवर्स को, जो 18 स्टेट्स को कंबाइन करके और उनको बनाने का एक प्लान है, जो कि बहुत बड़ा प्लान है, 4000 करोड़ का प्लान है, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स तो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ स्कीम्स पे काम चल रहा है। चलिए एक और वर्ड आया था ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल मतलब जब कोई नॉर्मली ये हिमालयन रिवर के साथ होता है, किसी माउंटेन रिवर के साथ होता है, जब बहुत ज़्यादा सॉइल इरोशन करके लाती हैं और अपने ही बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बस जाती हैं। देखिए उसका जो एरिया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इतने बड़े एरिया में वो बहती है नॉर्मली, जब बाढ़ आती है उसमें पूरा पानी होता है तो, पर किसी कारण से ये ब्रेडेड चैनल बन जाती है जब पानी कम हो जाते, सूख जाती रिवर तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडेड चैनल्स। वैली की अगर हम बात करें तो जब हमने जॉर्ज की बात करी, जॉर्ज जो हो जाता है वो एक ही पहाड़ी बीच में से टूट गई है और उसके कारण वो एकदम स्टीप स्लोप है, बहुत गहरा स्लोप होता है और बीच में से रिवर बहती है। इसमें भी रिवर बह सकती है, इसको हम रिवर वैली बोल देंगे। वी शेप वैली, जैसे दो हिल्स जो हैं वो आपस में आई, जेंटल स्लोप है उसमें और ये जेंटल स्लोप दिख रहा है और ये वी शेप क्रिएट कर रही है तो हम इसको बोल देंगे वी शेप वैली। अगर ये इस टाइप से घूम के और ऐसी चल जाएगी, यू शेप कर लेगी तो हम उसको बोल देंगे यू शेप वैली। अगर बीच में रिवर आ जाएगा तो हम बोल देंगे रिवर वैली। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए पीकेजी क्लासेस ऑन यूट्यूब। थैंक यू।